ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ज्ञान विज्ञान रूपाय शारदाय नमो नमः ज्ञानलोकेऽनुबलानां प्रकाशमतीय सदा सरस्वतीमभागे विदे कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्ष विद्यामुदे नमोऽस्तुते। बोलिए सरस्वती मैया की। तेरे चरणों में जननी, तेरे चरणों में जननी मैं शीश झुकाती हूँ। ओ आ जाओ मैया मैं तुम्हें बुलाती हूँ। ओ आ जाओ मैया मैं तुम्हें बुलाती हूँ। मैया तुम आ जाओ, मैं सभा के बीच में बुलाती हूँ।
हाँ तो इस पवित्र भूमि पर रहने वाली हमारी सती सावित्री और अनुसुईया जैसी हमारी माता हैं, बहनाएं, दशरथ तुल्य पिता समान बड़े बूढ़े बुजुर्ग और कृष्ण स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं सभी भक्तों की समझ चंदेल केसट के माध्यम से गुरु भक्त महान वीर एकलव्य की कथा लेकर आ रही हूँ। तो सभी भक्त ध्यान से सुनेंगे। तो कैसी भक्तों? अरे नाम है मेरो पंकज शास्त्री, सुन लो मेरे तुम भाई, बिलईपुरा की रहने वाली कथा रही हूँ बतलाई, बिलईपुरा की रहने वाली कथा रही हूँ बतलाई। अरे नाम है मेरा पंकज शास्त्री, सुन लो मेरे तुम भाई, बिलईपुरा की रहने वाली कथा रही हूँ बतलाई, बिलईपुरा की रहने वाली कथा रही हूँ बतलाई। अरे लेखक है कल्याण देव, बिलईपुरा वाले वो प्यारे हैं, लिखे भजन ये कथा ये वो तो सभी के प्राण प्यारे हैं। अरे नारायण गुरुदेव यशो कह बैठे साथी हमारे हैं, के भैया टंकी वाले बैठे मुस्काए रहे हैं, के भैया टंकी वाले बैठे मुस्काए रहे हैं। अरे मोर सिंह है देखो भैया, बाजा तो ये बजाए रहे, रामवीर भैया ढोलक पे ये ब्रह्मा दिमटा बजाए रहे। अरे सुनो वीर एकलव्य की प्यारी कथा रही मैं बतलाई, गुरु शिष्य के बारे में तुमको रही मैं तो समझाई, तुमको रही मैं तो समझाई। अरे गिरनार के महाराजा हेरोदान ये न्यारे थे, इनकी पत्नी बिड़ला से जन्मे एकलव्य प्यारे थे। अरे ऋणाधन यार बिड़ला एकलव्य को प्रेम तो कर देते, एकलव्य भी प्रेम करे, सब मिलजुल के वो रहते, सब मिलजुल के वो रहते। तदंतर गिरनार की राजा निषाद राज हिरणादन की पत्नी बिड़ला नारी के गर्भ से
वीर एकलव्य का जन्म हुआ। वीर एकलव्य को उसके माता पिता बहुत प्रेम करते थे और वीर एकलव्य भी अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते थे। वीर एकलव्य बचपन से ही बाण विद्या के शौकीन थे और उनकी माँ बाण विद्या में निपुण भी थी। तो एकलव्य अपनी माता से बाण चलाना सीखना चाहते थे, पर उनकी माँ के पास एकलव्य को बाण विद्या सीखने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वह राज्य की देखभाल में रहती थी। एकलव्य ने सोचा क्यों ना मैं इस बाण विद्या को गुरु द्रोणाचार्य से सीख लूं, क्योंकि वे पांडवों को इस विद्या को सिखा रहे हैं। ऐसा सोचकर वीर एकलव्य शिक्षा पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो क्या बोले है, हे गुरुजी, आया गुरुजी मैं तो आस लेके भारी, आया गुरुजी मैं तो आस लेके भारी, सिखा दो ये विद्या मुझको मेरे होने प्यारी, सिखा दो ये विद्या मुझको मेरे होने प्यारी। हे गुरुजी, मुझे इस विद्या का अध्ययन करा दो, आपकी यदि कृपा होगी।
मुझसे क्यों नहीं कह रही हो? मुझे इस बाण विद्या में सबसे महान बनना है। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, सुनिए एकलव्य मेरी है वाणी तो को मैं समझा, और दिया वचन अर्जुन को मैंने बाको विद्या सिखा। हे एकलव्य, मैं अर्जुन को ये वचन दे चुका हूँ कि मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा और सबसे महान बनाऊंगा। इसलिए तुझे इस बाण विद्या को नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं तो केवल यह शिक्षा पांडवों को ही सिखाऊंगा। और फिर अर्जुन को यह वचन दे चुका हूँ कि इस बाण विद्या में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। सुनो एकलव्य, बाण विद्या न सिखाओ कि सुन एकलव्य तू प्यारे, बाण विद्या न सिखाओ कि सुन एकलव्य तू प्यारे। बाण विद्या न सिखाओ कि सुन एकलव्य तू प्यारे, बाण विद्या न सिखाओ सुन एकलव्य तू प्यारे। यहाँ पे तू क्या है लड़का, तू तो निषाद को लड़का। एकलव्य तू प्यारे, बाण विद्या न सिखाओ सुन एकलव्य तू प्यारे। सुन ले तू सत्य वाणी अर्जुन से भर लई हामी, सुन ले तू सत्य वाणी अर्जुन से भर लई हामी।
हाँ तो भक्तों, एकलव्य को निषाद पुत्र जानकर अंत में गुरु ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तुझे शिक्षा नहीं सिखाऊंगा। अर्जुन ने भी घमंड के साथ साथ एकलव्य से कहा कि तुमसे क्या बाण विद्या सीखेंगे। तो ऐसे वचन सुनकर एकलव्य ने यह जिद ठानी कि अब मुझे इस बाण विद्या में सबसे महान बनना है। तो कैसे भक्त हो। सुन के गुरु अर्जुन की बानी, जिद एकलव्य ने ठानी, किसी चामो को पानी, किसी चामो को पानी। गुरु अर्जुन की बानी, जिद एकलव्य ने ठानी, किसी चामो को पानी, किसी चामो को पानी। और भैया तू पानी। एकलव्य से बाण विद्या सिखाने की मने की तो एकलव्य गुरु के
चरण छूकर उदास होते हुए घर आते हैं तो उनकी माँ ने एकलव्य को उदास देखा तो उनकी माँ पूछती हैं कि हे पुत्र तुम इतने उदास क्यों हैं। तब एकलव्य अपनी माँ से कहने लगा, सुनो माँ, सुन ले मेरी तू मैया, मैं तुमको साच बताता हूँ। सुन ले मेरी तू ओ मैया, मैं तुमको साच बताता हूँ।
एकलव्य की बात सुनकर उसकी माँ बोली, हे बेटा चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगी। कि सुन मेरे प्यारे लाला, मत कर तू सोच विचार, बाण चलाने की विद्या मैं हूँ निपुण अपार। हे लाला तू चिंता मत करे, दुखी मत हो, मैं तुम्हें विद्या अवश्य सिखाऊंगा। तो किस प्रकार से भक्तों, करे मत चिंता हे लाला, करे मत चिंता ओ मेरे लाला, करे मत चिंता ओ मेरे लाला, हे लाला। माँ क्या कहती है, विद्या में हूँ मैं तो निपुण रे, चिंता मत करिए मन में रे। हे लाला चिंता मत करो मन में, विद्या में हूँ मैं तो निपुण रे, चिंता मत करिए मन रे। करूँ तेरी सहायता ओ मेरे लाला, करूँ तेरी सहायता ओ मेरे लाला। और भैया तूफानी कैसे मुस्कुरा रहे ढोलक पे, सुन लाला मैं तो बताऊं,
एकलव्य की माँ समझाते हुए कहती है, हे लाला सुनो, बाण चलाने में तेरी लाला सहायता करूं अपार, जाबन में गुरु निष्ठा रखियो, बाण ने करियो बहार। हे लाला, इस प्रकार माँ के कहने पर एकलव्य माता और पिता के पैर छूकर घर से बाण विद्या सीखने के लिए एकांत वन में चल देता है। तो किस प्रकार से भक्तों, अरे घर से चली दिया बोता भक्त वन में पहुंचो जाई रे, अरे घर से चली दिया बोता भक्त वन में पहुंचो जाई रे, उसने वहां पर जाकर के गुरु मूरत लाई बनाई रे, अरे माँ की सहायता उसने पाई, गुरु मैंने सारा खिलाई रे, अरे माँ की सहायता उसने पाई, गुरु मैंने सारा खिलाई रे, अरे उलटे सीधे बाण चलावे से क्या पूरी कर लई रे, उलटे सीधे बाण चलावे से क्या पूरी कर लई रे, तेरा का घाटी को जाए हो जाए श्री गुरु नाम है लेने में, श्री गुरु नाम है लेने में, तेरा का घाट को जाए हो जाए श्री गुरु नाम है लेने में, श्री हरि नाम है लेने में, श्री गुरु नाम है लेने में। हाँ तो भक्तों, एकलव्य ने कुटिया पर गुरु मूर्ति बनाई और माँ की सहायता से गुरु में निष्ठा विश्वास रखकर उल्टे सीधे बाण चलाकर शिक्षा प्राप्त कर ली और अधिक श्रेष्ठ बनने के लिए रात दिन और धूप में बाण चलाते चलाते उनका रंग रूप बदल गया, बाल भी बढ़ गए और शरीर भी काला पड़ गया। तो कैसे भक्तों, पड़ गयो पड़ गयो पड़ गयो रे, हाँ पड़ गयो पड़ गयो पड़ गयो रे, एक लाख काल पड़ गयो रे, छोड़ के घर को वन में धायो,
गए तो किस प्रकार से भक्तों। धूप में रजबो बाण चलाई, पड़ गो शरीर काल जाई। धूप में रजबो बाण चलाई, पड़ गो शरीर काल जाई। गिर गरे लंबी जटा से गिर गरे, एक लागे तो काला पड़ गयो रे, एक लागे तो काला पड़ गयो रे। को सार बदलो चंद्रकला ने प्रेमी करिलो, रंग रूप को सार बदलो चंद्रकला ने प्रेमी करिलो। एकलव्य ने बाण चलाते चलाते उनका सारा शरीर काला पड़ गया और बाल भी बढ़ गए। गुरु बचन एकलव्य ने माने कर गुरु ध्यान, बाण चलाने की विद्या में हुआ यह श्रेष्ठ महान। इस तरह गुरु का ध्यान कर माँ की सहायता से और चंद्रकला के प्रयत्न करने पर वीर एकलव्य बाण विद्या में निपुण हो गए, अथवा वे इस बाण विद्या में सबसे मान हो गए। तो एकलव्य उसी वन में अपनी प्रेम का चंद्रकला के साथ प्रेम से रह रहे थे। तो एक दिन जब एकलव्य चंद्रकला को माला पहना रही थी तो क्या हुआ, अरे चंद्रकला को एकलव्य देखो माला तो पहनाए रहे। और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन बन को ताया रहे।
अब तो धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ रही है। अब तो धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा आगे को बढ़ रही है भैया। अब तो धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ रही है। अब तो धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ रही है। जैसे ही भक्तों एकलव्य के यहाँ से गुरु द्रोणाचार्य के पास आए और गुरु द्रोणाचार्य से कहने लगे कि हे गुरुजी, आप तो मुझसे कह रहे थे कि इस संसार में तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, वह एकलव्य मुझसे बड़ा कैसे हुआ। तब गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन एकलव्य के पास आए तो देखते हैं भक्तों एकलव्य ने गुरु के पैर छुए और तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारे गुरु कौन हैं। तब एकलव्य ने कहा तुम ही मेरे गुरु हो। तब गुरु ने कहा तुमने गुरु दक्षिणा तो नहीं दी। तब एकलव्य कहते हैं मांगो गुरुजी, क्या मांगना चाहते हो। तब गुरु द्रोणाचार्य ने छल पूर्वक भक्तों दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। तब एकलव्य ने तुरंत ही अपना अंगूठा काट दिया। तो कैसे भक्तों, अरे ना पल की है देर लगाई, काटो अंगूठा अपना दाए होए। अरे ना पल की है देर लगाई, काटो अंगूठा अपना दाए। और लेके अंगूठा गोरो चरणों में बाने रख दियो ऐसे जाए। अरे करो गुरु ने चलिए भक्तो, सुनियो भक्तो ध्यान लगाए। कह रही है प्रियंका शास्त्री ताते वो छोटा हो जाए। कह रही है प्रियंका शास्त्री ताते वो छोटा हो जाए। मेरे भक्तों रे ताते के अर्जुन बड़ो है जाएगो। मेरे भक्तों रे ताते के अर्जुन बड़ो है जाएगो। इसलिए करो चला जाए मेरे भक्तों रे ताते के अर्जुन बड़ो है जाएगो। इसलिए करो चला जाए मेरे भक्तों रे ताते के अर्जुन बड़ो है जाएगो। इस प्रकार एकलव्य ने निसंकोच होकर गुरु के कहने पर दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु चरणों में रख दिया। तो एकलव्य की बाण चलाने की शक्ति चली गई। तो एकलव्य बाण चलाने में कमजोर हो गया और अर्जुन इस बाण विद्या में बड़ा हो गया। ऐसा गुरु ने इसलिए किया था कि गुरु ने अर्जुन को वचन दिया था कि तुझसे बड़ा कोई नहीं होगा इस संसार में। गुरु ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा, किंतु जब गुरु ने इस एकलव्य को इतना धैर्यवान त्यागी गुरु भक्त समझा, देखा तो गुरु द्रोणाचार्य अधिक दुखी हुए और मन में गिलानी हुई कि मेरा कितना प्यारा भक्त है जिसके साथ मैंने ऐसा किया। तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहने लगे, अरे तू है मेरा भक्त प्यारा, बचनों को तू मानने वाला। एक बार मैंने कही तो ते काट अंगूठा दयो सारा। एक बार मैंने कही तो ते काट अंगूठा दयो सारा।
एकलव्य पर दया आई तो गुरुजी ने वीर एकलव्य को बाण चलाने की सारी विद्या बता दी। तो वीर एकलव्य फिर से अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और ये फिर से बाण विद्या में महान हो गए। हाँ तो भक्तों, आपने देखा गुरु भक्त महावीर एकलव्य निषाद ने गुरु में निष्ठा भाव विश्वास रखकर बाण विद्या प्राप्त कर ली। तो हम भी वीर एकलव्य की तरह अपने गुरु के वचनों पर ध्यान दें और उन पर दृढ़ विश्वास करें। हम भी सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और भी काहे दुआओं में मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माय और गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलेगी ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिया बता।